नमस्कार, मैं शिवम। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। इस दिवाली भारतीय जनता पार्टी का दिवाला निकल गया। जी हां, कल उपचुनाव के नतीजे आए और इस नतीजे में भारतीय जनता पार्टी चारों खाने चित हो गई। लेकिन एक वीडियो आपको दिखाएंगे और फिर उस वीडियो के बारे में आपको समझाएंगे, फिर आप समझ पाइएगा कि कैसे प्रधानमंत्री मोदी के जो मंत्री हैं वो अपनी बेइज्जती करवा रहे हैं, वो अपनी फजीहत करवा रहे हैं। अनुराग ठाकुर 27 अक्टूबर को एक वीडियो ट्वीट किए थे। उस वीडियो में वो हिमाचल प्रदेश के जुब्बल कोटखाई विधानसभा में जाकर प्रचार कर रहे थे अपने कैंडिडेट के लिए। लेकिन उसी कैंडिडेट की जमानत जब्त हो गई है उसी विधानसभा में। यह खबर आपको समझाते हैं। अनुराग ठाकुर का सबसे पहले ट्वीट देखिए। जुब्बल नागर कोटखाई में कार्यकर्ताओं का यह उत्साह भारतीय जनता पार्टी की होने वाली विजय का उद्घोष है। वीडियो आप देख पा रहे होंगे कि इनके जुलूस में कैसे भारी भीड़ उमड़ी हुई है और इनके स्वागत में लोग इन्हें माले पहनाए हैं और माले इस कदर पहना दिए हैं कि इनका पूरा सर ढक गया है। इस जुलूस को जरा आप ध्यान से देखिए और उसके बाद आपको हकीकत बताते हैं कि कैसे जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे उनकी जमानत जब्त हो गई है और जितने लोग इस जुलूस में शामिल थे उतना भी वोट उनके प्रत्याशी को नहीं मिला। जी हां, पूरी कहानी आप जरा समझिए कि जुब्बल कोटखाई विधानसभा में कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की जमानत जब्त करवा दी। आप देखिए कि कांग्रेस के प्रत्याशी थे रोहित ठाकुर, इनको 29,955 वोट मिले। वहीं दूसरी तरफ निर्दलीय प्रत्याशी को 23,662 वोट मिले और भाजपा के प्रत्याशी नीलम को 2,644 वोट मिले। आप सोचिए कि इतनी करारी हार मिली है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को। हिमाचल प्रदेश के अंदर भाजपा की सरकार है और भाजपा एक बड़े मत से जीतकर वहां पे सरकार बनाई थी। 2017 के चुनाव में हिमाचल प्रदेश के अंदर भाजपा को 48% वोट मिला था। जी हां, 48% वोट एक बहुत बड़ा बहुमत होता है किसी भी पार्टी के लिए एक प्रदेश के अंदर। और इसके बावजूद भी 4 सीटों पर चुनाव हुए, 1 लोकसभा सीट, 3 विधानसभा सीट और चारों खाने चित हो गई भारतीय जनता पार्टी और चारों सीटों पर कांग्रेस ने कब्जा कर लिया। जरा आप सोचिए कि कैसी विडंबना है कि जेपी नड्डा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वह हिमाचल प्रदेश से आते हैं। अनुराग ठाकुर फायर ब्रांड नेता कहा जाता है उनको भारतीय जनता पार्टी का, वह भी हिमाचल प्रदेश से आते हैं। हमीरपुर लोकसभा सीट से वो सांसद हैं, केंद्र में मंत्री हैं। लेकिन यह भी एक कटु सत्य है कि जहां भी अनुराग ठाकुर जाते हैं वहां से भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ ही हो जाता है। आपको याद होगा दिल्ली के अंदर अनुराग ठाकुर ने नारे लगवाए थे, देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, इस तरह के नारे लगवाए थे अनुराग ठाकुर ने। और क्या हुआ कि पूरे दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त हो गई। पूरे दिल्ली से ही भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया। बड़े जोर शोर से चुनाव लड़े थे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री मोदी, हर कोई प्रचार के लिए उतरा, लेकिन फिर भी चारों खाने चित हो गई भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में। और इस बार अनुराग ठाकुर गए थे जुब्बल नागर कोटखाई विधानसभा में। हिमाचल प्रदेश का विधानसभा है और यह शिमला के जिले का एक विधानसभा है, वहां पे गए थे प्रचार के लिए। और वहां की स्थिति क्या हुई? जमानत जब्त हो गई, प्रत्याशी की जमानत जब्त हो गई, मात्र 2,644 वोट मिले। कुछ एक आपको ट्वीट दिखाते हैं, इससे आप समझिए कि कैसे परिवर्तन की एक लहर सी आ रही है अब लगातार प्रदेशों के अंदर, और जो देश की जनता है वह भाजपा को नकार रही है। सबसे पहले ऑनलाइन न्यूज इंडिया का ये ट्वीट देखिए। हिमाचल में कांग्रेस ने किया क्लीन स्वीप, मंडी सीट छीनी, तीनों विधानसभा सीटें भी जीती।
या ऑनलाइन न्यूज इंडिया का ट्वीट है, इसको समझिए। इसके साथ TV9 भारतवर्ष का ये खबर देखिए, बाईपोल इलेक्शन फाइनल रिजल्ट, मंडी लोकसभा सीट पर कांग्रेस की प्रतिभा सिंह जीती, तीनों विधानसभा सीट पर बीजेपी को मिली करारी हार। और अनुराग ठाकुर जो वहां पर जाकर प्रचार करके आए थे, उसके बाद इनका कोई ट्वीट नहीं आया। जब इनका प्रत्याशी हार गया तो हार की जिम्मेदारी भी लेना इनको बनती थी, लेकिन उसके बाद इनका कोई ट्वीट नहीं आया। 56,000 वोटों में मात्र 2600 वोट मिले भाजपा के कैंडिडेट को। अनुराग ढांडा है, इन्होंने ट्वीट करके लिखा है, आप ऐसा उद्घोष करके आए अनुराग साहब कि 56,000 वोटों में सिर्फ 2600 वोट पाकर बीजेपी उम्मीदवार की जमानत जब्त हो गई। आप जरा सोचिए कि कितनी शर्म की बात होनी चाहिए एक केंद्र के मंत्री के लिए कि वह विधानसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए जाता है और कैंडिडेट की जमानत जब्त हो जाती है। जमानत तक नहीं बचती भाजपा के उम्मीदवार की, मात्र 2600 वोट मिले। तो एक शर्म की बात होनी चाहिए केंद्र के मंत्री के लिए और उस नेता के लिए जो अपने आप को फायर ब्रांड नेता कहता है, जो नारा लगवाता है देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। इस तरह के नारे लगवाते हैं और देश की जो एक परंपरा रही है, देश में जो एकता में विश्वास करने वाले लोग हैं, उनको खंडित करने का काम करते हैं अनुराग ठाकुर। आज उनके लिए शर्म की बात है। तो जिस तरह से कल के चुनाव के परिणाम आए, चाहे वो हिमाचल प्रदेश हो, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे वो बंगाल हो, हर जगह से क्लीन स्वीप हो गई भारतीय जनता पार्टी। कुछ दो प्रदेश को छोड़ दिया जाए, असम और मध्य प्रदेश, इन दोनों प्रदेश को छोड़ दिया जाए तो हर जगह से भारतीय जनता पार्टी को करारी शिकस्त देखने को मिली। बंगाल की बात कर ली जाए तो जो हारने का मार्जिन था वो 1.5 लाख वोट से ज्यादा का चला गया था। उस सीट पर जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने टीएमसी के कैंडिडेट को 51,000 वोटों से हराया था, उसी सीट पर बंगाल में, पश्चिम बंगाल के अंदर टीएमसी के कैंडिडेट ने भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को 1.5 लाख से ज्यादा वोटों से हरा दिया। तो ये करिश्मा है पश्चिम बंगाल के अंदर ममता बनर्जी का। और वही सारी तस्वीर हिमाचल प्रदेश के अंदर देखने को मिली। एलानाबाद की जो सीट है हरियाणा की, वहां से भी ऐसी खबर निकल के सामने आई कि भाजपा का सुपड़ा साफ हो गया। तो कहीं ना कहीं जो जनता है इस बात को समझ रही है और जनता अब अपने मुद्दों को पहचान रही है कि उसका मुद्दा क्या है। मुद्दा है महंगाई का, मुद्दा है रोजगार का, मुद्दा है शिक्षा का, मुद्दा है स्वास्थ्य का। इन सभी मुद्दों को देश की जनता समझ रही है। फिलहाल इस वीडियो को लेकर आपकी राय क्या है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इस तरह किसी और खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।